हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल यूनिक एजुकेशन में। आज हम प्रीवियस ईयर सीजीएल के कुछ प्रश्न करेंगे। 5 प्रश्न हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पांचों प्रश्न देखिए, हल करिए, ठीक है। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन हम करते देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु पी से पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं हैं तथा ए एवं बी वृत्त पर दो बिंदु हैं। यदि पी ए पी बी 30 डिग्री है तो ओ ए बी ज्ञात करिए, ठीक है। तो जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, हम ज्योमेट्री के प्रश्न ज़्यादातर डायग्राम में ही हल करेंगे, ठीक है। ये जो लिखा रहता है ये सब हम अपने माइंड में करेंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है और ये स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। ये स्पर्श रेखाएं हैं, ये ए है और ये बी है, ये पी है। ये जो एंगल दिया गया है कितना 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। अब हमें क्या निकालना है, ओ ए बी ये एंगल फाइंड करना था हमें, ये एंगल। तो ये होता है, इसका आधा होता है, ठीक है, 15 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है, 15 डिग्री होता है। ये जो होता है आधा होता है। आइए इसका हम थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं, थोड़ा सा। ठीक है, ये मान लीजिए कि हमने ये क्या है, ये ए पॉइंट, ये बी और ये पी, ठीक है। ये जितना भी होगा 2 थीटा अगर ये है तो ये कितना होगा, ये वाला 180 माइनस थीटा, ये होगा 180 माइनस थीटा। और ये कितना होगा, ये बराबर होती है, ये भुजा बराबर होती है, ओ ए बराबर ओ बी होता है। तो ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। इसलिए ये थीटा, दोनों थीटा होंगे। इसका मतलब ये देखो, इसी से आएगा। ये अगर 2 थीटा है तो ये थीटा होगा, ठीक है। चलिए आगे अगले प्रश्न पर। यदि कोई राशि 4 वर्षों में सीपी पर 3 गुनी हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 7 गुनी हो जाएगी। तो जो सीपी में होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है, हर वर्ष जो होता है, हर वर्ष उसी जितने वर्ष में वो बढ़ती है। मान लीजिए इसमें दिया गया है 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, तो फिर वो अगले फिर 4 वर्षों में कितने, 8 वर्षों में कितना हो जाएगी, वो इसका 3 गुना, कितना 9 गुना हो जाएगी। फिर अगले 3 वर्षों में जब तक कि 27 गुनी हो जाती है, मतलब कितने वर्षों में 27 गुनी होगी। तो कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। अब इसका फिर ये इसमें जब 4 बढ़ाएंगे तो कितना 12 हो जाएगा। इसमें इसका 3 गुना कर देंगे कितना 27। यही पूछा, कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएंगे, कितने 12। इसलिए हमने इसका ये मेथड कर लेते हैं कि 27 का हम निकाल लेते, 27 का कितना है, 3 का कितना, 3 बार गया। तो यहाँ से 4 गुणे क्या कर लेते, 3 4 3 12 हो जाता, ठीक है। बस अगला जैसे है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपये प्रति घंटा की दर से कमाता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और 6 रुपये प्रति घंटा की दर से कमाता है। ए और बी प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात क्या है, ठीक है। अब ए कितना कमाता है, ए कितना काम करता है 8 घंटे, ठीक है, और प्रति घंटे कितना 80, यह हो गया, ठीक है। अनुपात ज्ञात करना था दोनों का, बस और कुछ नहीं करना था, अनुपात ज्ञात करना था, जैसा कि यहाँ दिया गया है। तो बी का कितना हो जाएगा, बी 6 घंटे काम करता है तो कितना हो जाएगा, और 60 रुपये प्रति कमाता है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 2 चौका 8, ये 3 हो जाएगा, 4 चौका 16, ये देखिए 4 चौका 16 और 3 चौका 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16:9, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, चौथे सवाल पे। चौथा सवाल दिया है साइन स्क्वायर, ये सवाल दिया गया है। ये आइए हम कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। अगर हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो क्या होता है, साइन स्क्वायर a और प्लस साइन स्क्वायर b क्या होता है, 1 होता है, यह होता है 1। और कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b कितना होगा, वो तब भी 1 होगा, ठीक है। ये दोनों क्या होता है, 1 होता है। इसलिए जो है यहाँ पर हम ये वैल्यू सीधा, जो ये वैल्यू दी गई है साइन स्क्वायर, जो कि ए और बी मिलकर क्या है
90 हो जाएगा ना। अतः साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1। सीधा डायरेक्ट हम यहाँ से देखते हैं तो कितना आ जाएगा 1। और कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर भी ये भी 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये मिलके 90 है, तो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, ये लिख लेते हैं हमने, जैसे कि यहाँ लिख लिया प्लस। अब cos 61 और साइन 29 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 29 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 61 लिख सकते हैं। इसीलिए cos 61 यहाँ पे हो जाएगा। cos 61 कितने बार होगा, 2 बार हो जाएगा। क्या होगा, cos स्क्वायर हो जाएगा। cos साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1 हो जाता है, तो 1 प्लस 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो n तो 3 शेष बचता है। ये 6 n को 7 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेष बचेगा। अब हम यहाँ पे n की कोई वैल्यू पुट कर लेंगे तो इससे हो जाएगा सवाल और सरल हो जाएगा। हमने यहाँ पे 10 पुट किया है। ठीक है, हम 10 के अलावा कुछ भी और भी पुट कर सकते हैं, जैसे कि हमने मान लो जैसे हम मान लो 17 17 21, मतलब हम अगर 24 मान लें। ठीक है, 24 n की वैल्यू 24 मान लें तो 7 से डिवाइड करने पर 3 से बचेगा। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करने पर तो 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 20 छक्का 120 120 24 144 डिवाइड बाई 7 कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 7 0 कितना आ जाएगा 4 बच जाएगा। हर स्थिति में कितना 4 ही शेष बचेगा। ठीक है, तो ये रहे आज के 5 सवाल। हम अगले क्वेश्चन में, अगली सीरीज में और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीजीएल के करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल यूनिक एजुकेशन में। आज हम प्रीवियस ईयर सीजीएल के कुछ प्रश्न करेंगे। 5 प्रश्न है और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 5 प्रश्न देखिए, हल करिए। ठीक है, चलिए आइए पहला क्वेश्चन हम करते देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं तथा A एवं B वृत्त पर 2 बिंदु हैं। यदि PA PB 30 डिग्री है तो OAB ज्ञात करिए। ठीक है, तो जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, हम ज्योमेट्री के प्रश्न ज़्यादातर डायग्राम में ही हल करेंगे। ठीक है, ये जो लिखा रहता है ये सब हम अपने माइंड में करेंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है और ये स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये स्पर्श रेखाएं हैं, ये A है और ये B है, ये P है। ये जो एंगल दिया गया है कितना 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। अब हमें क्या निकालना है, OAB ये एंगल फाइंड करना था हमें, ये एंगल। तो ये होता है, इसका आधा होता है। ठीक है, 15 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है 15 डिग्री होता है। ये जो होता है आधा होता है। आइए इसका हम थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये मान लीजिए कि हमने ये क्या है, ये A पॉइंट, ये B और ये P। ठीक है, ये जितना भी होगा 2 थीटा अगर ये है तो ये कितना होगा, ये वाला 180 माइनस थीटा, ये होगा 180 माइनस थीटा। और ये कितना होगा, ये बराबर होती है, ये भुजा बराबर होती है, OA बराबर OB होता है, तो ये थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा होगा। इसलिए ये थीटा, दोनों थीटा होंगे। इसका मतलब ये देखो इसी से आएगा, ये अगर 2 थीटा है तो ये थीटा होगा। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न पर। यदि कोई राशि 4 वर्षों में CP पर 3 गुनी हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 7 गुनी हो जाएगी। तो जो CP में होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है, हर वर्ष जो होता है, हर वर्ष उसी जितने वर्ष में वो बढ़ती है, मान लीजिए इसमें दिया गया है 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, तो फिर वो अगले फिर 4 वर्षों में कितने, 8 वर्षों में कितना हो जाएगी, वो इसका 3 गुना, कितना 9 गुना हो जाएगी। फिर अगले 3 वर्षों में जब तक 27 गुनी हो जाती है, मतलब कितने वर्षों में 27 गुनी होगी, तो कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। अब इसका फिर ये इसमें जब 4 बढ़ाएंगे तो कितना 12 हो जाएगा, इसमें इसका 3 गुना कर देंगे कितना 27। यही पूछा कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएंगे, कितने 12। इसलिए हमने इसका ये मेथड कर लेते हैं कि
27 का हम निकाल लेते, 27 का कितना है, 3 का कितना, 3 बार गया, तो यहाँ से 4 गुणे क्या कर लेते, 3 4 3 12 हो जाता। ठीक है, बस अगला जैसे है, इसमें तो कुछ सही नहीं है। ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपये प्रति घंटा की दर से कमाता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और 6 रुपये प्रति घंटा की दर से कमाता है। ए और बी प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात क्या है। ठीक है, अब ए कितना कमाता है, ए कितना काम करता है 8 घंटे, ठीक है, और प्रति घंटे कितना 80, ये हो गया। ठीक है, अनुपात ज्ञात करना था दोनों का, बस और कुछ नहीं करना था, अनुपात ज्ञात करना था जैसा कि यहाँ दिया गया है। तो बी का कितना हो जाएगा, बी 6 घंटे काम करता है तो कितना हो जाएगा, और 60 रुपये प्रति कमाता है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 2 चौका 8, ये 3 हो जाएगा, 4 चौका 16, ये देखिए 4 चौका 16 और 3 चौका 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16:9। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, चौथे सवाल पे। चौथा सवाल दिया है साइन स्क्वायर, ये सवाल दिया गया है, ये आइए हम कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। अगर हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो क्या होता है, साइन स्क्वायर a और प्लस साइन स्क्वायर b क्या होता है, 1 होता है, यह होता है 1, और कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b कितना होगा, वो तब भी 1 होगा। ठीक है, ये दोनों क्या होता है, 1 होता है। इसलिए जो है यहाँ पर हम ये वैल्यू सीधा, जो ये वैल्यू दी गई है साइन स्क्वायर, जो कि ए और बी मिलकर क्या है 90 हो जाएगा ना, अतः साइन स्क्वायर है और साइन स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1, सीधा डायरेक्ट हम यहाँ से देखते हैं तो कितना आ जाएगा 1, और कॉस स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर भी ये भी 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये मिलकर 90 है, तो कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर हम ये लिख लेते हैं, ठीक है, ये लिख लेते हैं हमने जैसे कि यहाँ लिख लिया, प्लस अब cos 61 और sin 29 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 29 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 61 लिख सकते हैं। इसीलिए cos 61 यहाँ पे हो जाएगा, cos 61 कितने बार होगा, 2 बार हो जाएगा, क्या होगा cos स्क्वायर हो जाएगा, cos sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1 हो जाता है, तो 1 प्लस 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो n तो 10 शेष बचता है, ये 6 n को 7 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेष बचेगा। अब हम यहाँ पे n की कोई वैल्यू पुट कर लेंगे तो इससे हो जाएगा सवाल और सरल हो जाएगा। हमने यहाँ पे 10 पुट किया है, ठीक है, हम 10 के अलावा कुछ भी और भी पुट कर सकते हैं, जैसे कि हमने मान लो 17 21, मतलब हम अगर 24 मान लें, ठीक है 24, n की वैल्यू 24 मान ले तो 7 से डिवाइड करने पर 3 से बचेगा। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करने पर तो 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 20 छक्का 120 120 24 144 डिवाइड बाई 7 कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 7 0 कितना आ जाएगा 4 बच जाएगा। हर स्थिति में कितना 4 ही शेष बचेगा। ठीक है, तो ये रहे आज के 5 सवाल। हम अगले क्वेश्चन में, अगली सीरीज में और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीजीएल के करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।